आज हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन और विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सिर्फ भारत का इतिहास ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का भविष्य भी गढ़ा। और उन्हें याद किया जाता है कुछ ऐसे शक्तिशाली शब्दों से। भारतीय संविधान के निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। देखिए, ये शब्द सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये एक पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का सम्मान है, एक गहरी कृतज्ञता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो उपाधियां हैं, इनके पीछे जो एक विशाल व्यक्तित्व है, उसे समझते हैं। आखिर ऐसा क्या था, वो कौन सी उपलब्धियां थीं जिनकी वजह से उन्हें इतना सम्मान मिला। सोचिए, भारतीय संविधान के निर्माता मतलब एक ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने करोड़ों लोगों के लिए बराबरी, आज़ादी और इंसाफ की नींव रखी। फिर ज्ञान के प्रतीक, यानी एक ऐसा लाइट हाउस, एक प्रकाश स्तंभ जिसने अपने ज्ञान से सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को चैलेंज किया। और आखिर में भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जो उनके इस असाधारण योगदान को सलाम करता है। लेकिन ये जो शिखर है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता फूलों का नहीं था, कांटों से भरा था। आज हम जो ये सम्मानित कद देखते हैं और उनके जीवन की जो शुरुआती सच्चाई थी, उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क था, एक बहुत बड़ी खाई थी। चलिए देखते हैं कि उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी राह में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट आई, वो थी भेदभाव। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसने उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर उन्हें चुनौती दी। और जहां भेदभाव होता है, वहां साथ साथ आता है अपमान। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो रोज का, हर दिन का तजुर्बा था जो उन्हें बचपन से झेलना पड़ा। और फिर इन दोनों ने मिलकर उनके सामने खड़ी कर दी अनगिनत मुश्किलें। सोचिए, एक ऐसी दीवार जो हर मौके को, हर अवसर को रोक देती थी, और उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी व्यवस्थागत चुनौतियों का कोई अकेला इंसान सामना कैसे करे? जब ऐसा लगे कि पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ खड़ी है, तो कोई लड़ता कैसे है? खैर, इसका जवाब भी उतना ही असाधारण है जितना कि उनका जीवन था। उन्होंने लड़ने के लिए कोई हिंसा का रास्ता नहीं चुना, कोई नफरत का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। और ये एक क्रांतिकारी विचार था कि ज्ञान की ताकत से, पढ़ाई की ताकत से जुल्म और नाइंसाफी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हथियार तो था शिक्षा, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल किस लिए किया गया? इसका अंतिम लक्ष्य क्या था? वो कौन सा बड़ा सपना था, कौन सा दृष्टिकोण था जिसे सच करने के लिए उन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी? उनका लक्ष्य था एक ऐसे देश को बनाना जहां हर इंसान बराबर है। कितना सीधा साधा, लेकिन कितना ज्यादा शक्तिशाली विचार है ये। एक ऐसा विचार जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो इस पूरी कहानी के जो डॉट्स हैं, उनको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, संघर्ष ने उन्हें शिक्षा की तरफ धकेला, ज्ञान की प्यास जगाई। उसी शिक्षा ने उन्हें वो ताकत और वो दृष्टि दी जिससे वो संविधान बना सकें। और उस संविधान का एक ही मकसद था, एक ही पवित्र लक्ष्य था, बराबरी कायम करना, समानता स्थापित करना। चलिए अब हम इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाले हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा गहरा विचार जो हमें एक अधूरे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली वाक्य में मिलता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारे पैरों में जूते भले न हो, ये वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन इसकी जो खामोशी है ना, वो भी बहुत कुछ कहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसके आगे क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो पैरों के जूतों से भी ज्यादा जरूरी है। और बस यही आज का हमारा आखिरी सवाल है। ये जो अधूरा वाक्य है, ये हमें हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता के बारे में क्या याद दिलाता है? ये सवाल हमें डॉक्टर अंबेडकर के उस मूल संदेश पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जो शायद हर दुनियावी जरूरत से ऊपर कुछ चीजों को रखने की बात करता है, जैसे कि ज्ञान, गरिमा और आत्मसम्मान।